नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे वीकली एक्सपायरी के दिन हमारी मार्केट्स में क्या रणनीति होनी चाहिए। ट्रंकेटेड वीक में निफ्टी दोनों तरफ के बड़े मूव दे रहा है दोस्तों। पहले 2 दिन में बड़ी तेज़ी, लेकिन आज उसी इंटेंसिटी में हायर लेवल पे रिजेक्शन देखने को मिली। लेकिन ये फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन था दोस्तों, FY21 का। तो क्या ये ईयर एंड एडजस्टमेंट थी या ये बाकी में सेलिंग थी, इन्हीं सब डाटा पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। साथ ही ग्लोबल मार्केट्स का भी चेक लेंगे। बैंक निफ्टी ने कल के अपने पूरे गेन गंवा दिए दोस्तों, तो क्या बैंक निफ्टी में और वीकनेस गहराएगी, निचले लेवल कौन से हो सकते हैं, इन्हीं सब डाटा पॉइंट्स पे कुछ चार्ट्स की मदद से चर्चा करेंगे। तो आपसे निवेदन है वीडियो पूरा देखें ताकि आपको मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ सके। सबसे पहले निफ्टी का डाटा। निफ्टी आज लगभग 1% की कमजोरी के साथ 154 अंकों की कमजोरी के साथ 14,690 पे बंद हुआ। 14,813 का दिन के दौरान हाई लगा। ये खुलते ही निफ्टी का हाई लग गया दोस्तों। उसके बाद पूरा दिन मार्केट्स में सेलिंग रही। 14,670 का निफ्टी ने दिन के दौरान लो लगाया। आज खुलते ही एशियाई बाजारों में बड़ी वीकनेस थी दोस्तों। कल अमेरिकी बाजार लाल निशान में बंद हुए और पूरा दिन आज अमेरिकी फ्यूचर भी लाल निशान में कारोबार करते रहे, जिसका असर हमारे बाजारों में भी देखने को मिला। पॉजिटिव सेंटीमेंट के बावजूद हम लोग खुलते ही दिन का हाई लग गया और निफ्टी दिन के लोज पे बंद हुआ। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में ज़्यादा वीकनेस थी। कल का इसने पूरा गेन गिव अप कर दिया। लगभग 1.5% से ज़्यादा की कमजोरी थी। 570 अंकों की कमजोरी के साथ 33,303 पे बंद हुआ। 33,773 का हाई लगा। 33,151 का बैंक निफ्टी में लो लगा। निफ्टी के टॉप गेनर लूजर देख लेते हैं। गेल निफ्टी से बाहर होने से पहले आज निफ्टी का टॉप गेनर था यूपीएल, ग्रासिम, आईटीसी, बजाज फिनसर्व, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, HUL, श्री सीमेंट, HDFC लाइफ, डिविज लेबोरेटरी। ये ऐसे स्टॉक्स थे दोस्तों जिन्होंने निफ्टी की गिरावट में आज निफ्टी की मदद की। वहीं ऐसे कौन से स्टॉक्स थे जिन्होंने हायर लेवल पे मार्केट्स पे प्रेशर बनाया। इंटरेस्टिंगली दोस्तों आज HDFC ट्विंस बड़े दिन बाद निफ्टी के टॉप लूजर में शामिल थे। ये मार्केट के लिए कंसर्न का विषय है क्योंकि ये FI के टॉप फेवरेट स्टॉक्स हैं। दोनों आज निफ्टी के टॉप लूजर थे। HDFC 4% की कमजोरी के साथ और HDFC बैंक भी लगभग 4% की कमजोरी के साथ बंद हुआ। पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा, कोल इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, कोटक महिंद्रा, ICICI बैंक, एशियन पेंट, आइशर मोटर, HCL टेक, ये ऐसे स्टॉक्स थे दोस्तों जो आज लाल निशान में बंद हुए। एक बार निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स देख लेते हैं। ये निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स हैं दोस्तों। हम लोग 14,813 पे खुलते ही मार्केट में प्रेशर बना। पूरा दिन हमने कंसोलिडेशन किया, लेकिन आखिरी घंटे में फिर मार्केट में बिकवाली आई और हम लोग डे लो के आसपास बंद हुए। तो इस सब के बीच में फिर कल हमारी मार्केट्स में क्या रणनीति होनी चाहिए। वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज को समझना काफ़ी अहम हो जाता है। कौन सी जगह पे ऑप्शन में ज़्यादा पोजीशन है, कौन सी ऐसे स्तर हैं जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे सपोर्ट का काम करेंगे, आवरली चार्ट और डेली चार्ट्स पे कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के सामने आ रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज देख लेते हैं कल के लिए क्या हो सकती है। निफ्टी की कल की पॉसिबल ट्रेडिंग रेंज, सिंपल ट्रेडिंग रेंज है दोस्तों 14,560, 14,760 चार्ट्स पे एलेबरेट करना चाहेंगे आपको। 14,760, 14,800 बेसिकली जो आज के हाईज हैं ये अब हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। सपोर्ट हमारे लिए 14,500, 14,550 ये अब निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन का काम करेगा। इसको पहले निफ्टी के डेली चार्ट्स पे समझ लेते हैं। निफ्टी में आज टेक्निकल फॉर्मेशन इनसाइड बार बनी दोस्तों। कल के लो और हाई को हमने ब्रेक नहीं किया है। कल का हाई 14,880 था, आज का हाई 14,813 था। कल का लो 14,620 था, आज का लो 14,670 था। तो कल का लो और हाई हमने आज ब्रेक नहीं किया है। वैसे टेक्निकली कल का लो ब्रेक होने के बाद ही मार्केट में फ्रेश सेलिंग आएगी क्योंकि वो 50 डे मूविंग एवरेज है, अहम टेक्निकल सपोर्ट है। तो 14,620 टू बी प्रिसाइज वो लेवल है जो कल का लो प्लस इसकी पोटेंट 50 डे मूविंग एवरेज है। किसी भी सर्कमस्टांसेस में निफ्टी इसके नीचे फिसल गया तो यहाँ से फिर फ्रेश वीकनेस आएगी। नीचे सपोर्ट इसको जो हमने मंगलवार के दिन हाई लगाया 14,560, ये अब निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेगा। एक गैप एरिया बना था 14,760 जो हमने रेजिस्टेंस चुना है, ये इसकी 20 डे मूविंग एवरेज भी है दोस्तों। इसीलिए हमने 14,760 इसकी 20 डे मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस के रूप में चुना है। मंगलवार के दिन जो निफ्टी का हाई था 14,570
वो अब निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेगा। इस जोन को आवरली चार्ट में भी समझ लेते हैं। ये निफ्टी का आवरली चार्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं मंगलवार के दिन हमने 14,570 का हाई लगाया। तो ये अब अगर हमारे लिए 14,620 ब्रेक होता है तो फिर 14,500 14,570 ये सपोर्ट जोन का काम करेगा। और रेजिस्टेंस ऊपर 14,760 14,800 14,800 पे आज बड़ी कॉल राइटिंग हुई है दोस्तों। तो 14,800 अहम टेक्निकल रेजिस्टेंस बन के सामने आ रहा है एज पर ऑप्शन चेन। तो एक बार हम लोग निफ्टी की ऑप्शन चेन को भी समझ लेते हैं कि निफ्टी ऑप्शन चेन में कैसे प्लेस्ड है। जैसा कि हमने चर्चा की 14,800 पे बड़ी कॉल राइटिंग हुई, 14,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए, लेकिन आखिरी घंटे में 14,700 पे भी उससे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई। 14,700 पे 15,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। तो 14,700 14,800 ये अब हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन रहेगी, 100 पॉइंट की जोन। इसका मेडल हमने इसीलिए 750 के आसपास आपके लिए रेजिस्टेंस के लिए चुना है। सपोर्ट हमारे लिए वैसे टेक्निकली आज कोई बड़ी पुट राइटिंग नहीं थी मार्केट्स में, सिवाय 14,350 पे जहां 7,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। बाकी सभी जगह से आज ओपन ट्रस्ट शेड हुआ। 14,800 पे कल बड़ी पुट राइटिंग हुई थी, तो आज वहां से 10,000 कॉन्ट्रैक्ट कम हुए। 14,850 14,900 14,700 ये सभी ऐसी स्ट्राइक प्राइस थी जिनका ग्लोबल मंदी, जिस प्रकार से ग्लोबल बाजारों में आज वीकनेस थी, 2 दिन से रुपया दोस्तों काफ़ी वीक हो रहा है, ये भी एक कंसर्न है। इस पर भी हम ध्यान रखेंगे। इसकी वजह से जो मार्केट में आज प्रेशर बना। तो पुट राइटिंग में आज कन्विक्शन नहीं था। कॉल राइटिंग काफ़ी अग्रेसिवली 14,700 पे कॉल राइटिंग करके गए हैं। ये हमने निफ्टी की चर्चा कर ली, निफ्टी को सभी टाइम फ्रेम पे चेक कर लिया, ऑप्शन चेन भी चेक कर ली। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी कहाँ प्लेस्ड है। बैंक निफ्टी 32,500 33,500 यूजली बड़ी रेंज चुनी है दोस्तों हमने, क्योंकि वीकली एक्सपायरी है। 33,500 33,700 आज के जो हाइज हैं ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। एकमात्र सपोर्ट हमने 32,500 चुनी है। वैसे पिछले हफ्ते का जो लोएस्ट क्लोजिंग थी हमारी 33,000 थी, तो 33,000 के नीचे ही बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक होगा। 33,150 का आज बैंक निफ्टी में लो लगा, तो 33,000 पे ध्यान रखें। अगर बैंक निफ्टी 33,000 को ब्रेक करता है तो यहाँ फिर 500 पॉइंट का सीधा रेंज ओपन हो जाएगी। एक बार बैंक निफ्टी के भी डेली चार्ट्स देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी डेली चार्ट्स पे कैसे प्लेस्ड है। डेफिनेटली बैंक निफ्टी से वीक है, इसने आप कल के पूरे गेन गिव अप कर दिए दोस्तों। इस वीक के जो लोएस्ट पॉइंट पे खड़ा है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 33,030, ये पिछले शुक्रवार की इसकी क्लोजिंग थी। तो इस 33,030 के नीचे फिसलने के बाद ये राइजिंग ट्रेंड लाइन, लंबी ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है। इसका जो सपोर्ट बनता है वो 32,500 के आसपास बनता है, इसीलिए हमने 32,500 को कल बैंक निफ्टी के लिए टारगेट के लिए चुना है। ऊपर अभी इसकी जो 20 डे मूविंग एवरेज है वो 33,500 पे आ रही है, इसीलिए हमने 33,500 को रेजिस्टेंस जोन के रूप में चुना है। बैंक निफ्टी वीक है दोस्तों। बैंक निफ्टी के कंपोनेंट आज सभी वीक थे। ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सभी स्टॉक वीक थे। कोटक महिंद्रा बैंक में आप नज़र रख सकते हैं पिछले 2 महीने के लोएस्ट लेवल पे ये क्लोज हुआ है। 1750 के नीचे अगर कोटक महिंद्रा बैंक फिसलता है तो ये 1700 तक की मूवमेंट नीचे की तरफ दे सकता है, जहाँ इसकी 100 डे मूविंग एवरेज है। तो इस पे भी आप ध्यान रखें। कोटक महिंद्रा बैंक वीक है, स्ट्रक्चर वीक है इसका, 2 महीने के लोएस्ट लेवल पे बंद हुआ है। तो कोटक महिंद्रा बैंक को आप दिन के दौरान शॉर्ट साइड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो ये आपके लिए हमारी कंप्लीट एनालिसिस हो गए दोस्तों। मार्केट में बहुत अनसर्टनिटी चल रही है, हर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, हर ब्रेक डाउन भी फेल हो रहा है। तो रेंज बाउंड मार्केट, आप हमेशा रेंज को ट्रेड करने की कोशिश करें। ऊपर खुलता है तो मार्केट नीचे आ जाता है, नीचे खुलता है ऊपर जाता है। तो आप एक प्री डिफाइन रेंज में मार्केट को ट्रेड करने की कोशिश करें। एक रेंज कर ले, हम वही रेंज आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट इस रेंज में ट्रेड कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारे जो एनालिस्ट हैं उससे आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलेगी। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोशिश अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।